अक्सर क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया जैसे क्राइम सीरियल आते हैं जिसमें उस घटनाओं को बारे में बताया जाता है जो आपके आसपास घटती हैं। जब हम उनको टीवी के ऊपर देखते हैं तो उनको देख के यकीन नहीं होता कि क्या सच में ऐसा होता है। हालांकि वो भी जितने सीरियल होते हैं वो कहीं ना कहीं हकीकत की घटनाओं पर होते हैं, लेकिन कभी कभी हकीकत में कुछ ऐसा हो जाता है हमारी आंखों के सामने, हमारे आसपास, जो सावधान इंडिया और सावधान इंडिया जैसे सीरियलों की कहानी से भी ज़्यादा ख़तरनाक और दिल दहला देने वाला होता है। आज जिस क्राइम स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी घटना है जिसका खुलासा हाल ही में हुआ है। ये एक ऐसी कहानी है जो रिश्तों को तार तार करती है और रिश्तों पर इस कहानी को सुनने के बाद में या इस घटना के बारे में जानने के बाद में रिश्तों पर भी शक होने लगता है। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने पारिवारिक झगड़े के नाम पे 2 मासूम बच्चे 7-7 साल के, उन बच्चों की जान ले ली। राजस्थान का राजसमंद जिला और उसमें खमनोर थाने के क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत सायाओं की खेड़ा की वगा की वेद में 2 अगस्त से 2 छोटे बच्चे 7 साल के घर के आंगन में खेलते खेलते गायब हो जाते हैं। पूरा गांव उनको ढूंढने निकलता है और वो नहीं मिलते। मिलती है 2 दिन बाद उन बच्चों की लाश। उसके बाद में शुरू होती है पुलिस की तफ्तीश और तफ्तीश के बाद जो कहानी सामने आती है वो यकीनन दिल दहला देने वाली है। चलिए इस कहानी को मैं आपको शुरू से बताता हूँ। राजसमंद के खमनोर थाने के अंदर आने वाला वागा की वर, जो कि सायों का खेड़ा ग्राम पंचायत में आता है, या अगर सीधे सीधे कहें तो राजसमंद का एक छोटा सा गांव जिसका नाम वागा की वर है। ये जिला मुख्यालय से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 20-25 किलोमीटर दूर होगा। 2 भाई हैं इस गांव में रहने वाले। इस गांव में जो रहते हैं बालू सिंह और हरी सिंह। बालू सिंह बड़ा है, हरी सिंह छोटा भाई है। एक ही परिवार के सदस्य हैं और शहरों में चाहे लोग अलग अलग रहें शादियां होने के बाद में, लेकिन गांव में अक्सर हम देखते हैं कि पूरा कुनबा एक साथ रहता है, चाहे पास पास मकान हो या पूरा एक होता है जिसके अंदर सब के सब रहते हैं। तो इसी तरह बालू सिंह और हरी सिंह ये दोनों भी साथ में ही रह सकते। हो सकता है उनके घर में चौका चूल्हा अलग हो, लेकिन दोनों साथ में ही रहते थे एक ही मकान में। दोनों की शादियां हो चुकी थी। बालू सिंह यानी कि बड़े भाई की पत्नी का नाम चांदनी बाई और छोटे भाई की पत्नी का नाम आंची बाई। 7 साल पहले तक इस परिवार में सब कुछ ठीक था। भाइयों में मोहब्बत थी, प्यार था, सम्मान था। देवर भौजाई में मान सम्मान था। देवरानी जेठानी में आपस में काफ़ी अच्छी बनती थी, एक साथ रहते थे। छोटे मोटे झगड़े जो हर घर में होते होंगे, लेकिन उसके अलावा सब बढ़िया था, सब कुशल मंगल था। यहाँ तक कि जो बड़ा भाई है बालू सिंह, उसकी पत्नी चांदनी बाई के 7 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, तो छोटे भाई और उसकी पत्नी आंची बाई ने अपना बेटा भाई और भौजाई को गोद दे दिया। तब तक भी काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ, एक परिवार जैसे खुशहाल परिवार होता है वैसा ही था। लेकिन आपने वो फिल्म देखी होगी ना, कभी खुशी कभी गम, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के कोई औलाद नहीं होती है और वो शाहरुख खान को गोद में ले लेते हैं, बाकी गोद ले लेते हैं। बाद में उनके एक बेटा होता है ऋतिक रोशन, जो बड़ा होके ऋतिक रोशन होता है। लेकिन फिल्म थी इसलिए उसमें जया बच्चन शाहरुख खान को उतना ही प्यार और उतना ही मान देती है जो एक बेटे को दिया जाना चाहिए, या वो घर का बड़ा बेटा हमेशा माना जाता है। लेकिन खैर वो फिल्म थी, उसमें फिल्म में ज़्यादातर सब कुछ अच्छा होता है और ऐसी फिल्मों के अंदर अंत में तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन ये रियल लाइफ है, असल ज़िंदगी, और असल ज़िंदगी रोज़ इम्तहान लेती है। हर रोज़ एक नई परीक्षा देकर हम रात में सोते हैं
अगले दिन एक नए इम्तिहान देने के लिए। तो इस कहानी में भी बालू सिंह की पत्नी चांदनी बाई, जिसने अपने देवर और देवरानी के बेटे को गोद लिया था, उनके भी एक नई उम्मीद जागती है और खुद चांदनी बाई के 2 जुड़वां बेटे पैदा होते हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि ये फिल्म तो थी नहीं कि चांदनी बाई सब कुछ वैसा ही चलने देती। उनके परिवार की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या रिवाज हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन चांदनी बाई ने जो बच्चा अपने देवर का, यानी कि दोनों भाइयों में से छोटे भाई हरि सिंह का जो जुड़वा लिया था, वो उनको वापस दे दिया कि ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास वापस। हो सकता है ये बात छोटे भाई हरि सिंह को अच्छी न लगी हो और उससे भी ज़्यादा उनकी पत्नी आंची बाई को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी हो। इसके बाद यानी कि घर में जुड़वा बच्चे पैदा होने और गोद लिया हरि सिंह का ने जो गोद लिया था छोटे भाई का बेटा, उसको वापस दिए जाने के बाद घर के अंदर आए दिन विवाद होते रहे। कभी किस बात पे तो कभी किस बात पे। इधर अपने बेटों से गरीब भरी गोद पाकर चांदनी देवी का व्यवहार भी कुछ बदल गया होगा, जैसा कि आंची देवी ने आरोप लगाया कि उनका व्यवहार बदल गया था। और जो घर की सबसे बड़ी दादी आंची बाई ये भी आरोप लगाती है कि जो दादी हैं वो भी जुड़वा बच्चों को ज़्यादा लाड़ प्यार करती थी। इधर कहीं ना कहीं संपत्ति का मसला भी आ गया था, क्योंकि पहले जब जुड़वा बच्चे नहीं हुए थे तब सबका सारी संपत्ति का आखिर में तो एक ही वारिस था, गोद लिया हुआ बच्चा, यानी कि छोटे भाई हरि सिंह और आंची बाई का जो बेटा था, जिसको बड़े भाई को गोद दिया था, वो गोद लिया हुआ जो बच्चा था एक ही था और वो उसी घर का वारिस था। अब 2 जुड़वा और हो गए तो संपत्ति यानी कि 3 भागों के अंदर बढ़ गई। तो ये सारी बातें दरअसल कहीं ना कहीं देवरानी यानी कि आंची बाई को अखरती थी। छोटी बहू थी इसलिए शायद घर में ज़्यादा चलती भी न हो, लेकिन वो अपने मन में इस बात का बेर पाल कर बैठ गई थी कि जो ये हुआ है, इन जितना भी जो संपत्ति का बंटवारा हो, चाहे उसके अपने बेटे की कम पूछ परख हो, वो इन 2 जुड़वा बच्चों के पैदा होने के बाद से हुआ है। इन दोनों जुड़वा बच्चों की वजह से हो रहा है और इन्हीं की वजह से लड़ाई झगड़े भी होते हैं और अब तो संपत्ति का हक भी बढ़ जाएगा। और इस बात से मन में बुरा ख्याल अक्सर उसके मन में आता था और इन्हीं बुरे ख्यालों ने जन्म दिया एक माँ, एक औरत, एक चाची के दिल में एक शैतान को। अभी हाल ही में रक्षाबंधन आया था, उस दिन दोनों भाइयों में काफ़ी जमकर बहस हुई। दोनों भाई यानी कि हरि सिंह और बालू सिंह, दोनों भाइयों में जमकर बहस हुई, झगड़ा हुआ। ये झगड़ा ज़मीन जायदाद के बंटवारे को लेकर था। तो चाची के इस झगड़े का कारण इन दोनों बच्चों को तो मान ही चुकी थी ये चाची, और ये बात मन में उसने पाल ली थी और मन ही मन उसने बड़ा ही भयंकर प्लान भी बना लिया था, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बस उसे अगर तलाश थी तो एक मौके की। और कहते हैं ना कि जब कोई अपराध करने के लिए अगर कोई मौका ढूंढता है तो उसको वो मौका कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। और चाची आंची बाई ने भी पिछले मंगलवार यानी कि 31 अगस्त को गांव के बच्चों में शहद बांटा था। और जब ये बात दोनों 7 साल के मासूम जुड़वां को लगी, पता चली कि हमारी चाची ने गांव के बच्चों को शहद बांटा, तो वो चाची के पास गए ये पूछने के लिए कि चाची शहद बांटा था वो कहाँ से लेकर आई थी। तो चाची ने कह दिया जंगल से लेकर आई थी। चाची तो ये कहकर चली गई। इधर दोनों बच्चों ने एक प्लान बना लिया
क्या प्लान बना? क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे कुछ भी प्लान बना सकते हैं। बच्चों ने प्लान बना लिया जंगल जाकर शहद लाने का। और दोनों 7 साल के वो मासूम बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनका प्लान बनता है, और प्लान बनता है जंगल से शहद लाने का, और वो जंगल में निकल पड़ते हैं। जंगल में शहद तो मिला नहीं, लेकिन उन्हें बेर के पेड़ दिख गए, तो वो शहद को भूल के मस्त होके पेड़ तोड़ने लग गए। इधर दोनों मासूम बच्चों की माँ चांदनी बाई ने जब देखा कि दोनों बच्चे आंगन में खेल रहे थे और खेलते खेलते जाने कहाँ चले गए, तो उसने आवाज़ लगाना शुरू कर दी। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद भी बच्चे नहीं आए। गांव की दूसरी औरतें भी आ गई, उन्होंने भी ढूंढने की कोशिश करी, नहीं मिला। फिर शुरू हुआ इन दोनों मासूम बच्चों को ढूंढने का पूरा के पूरा कार्यक्रम। तो जितनी भी जो महिलाएं आस पड़ोस की थी 5-7, वो अलग अलग ढूंढने के लिए चली गई। इनके साथ में चाची यानी कि आंची बाई भी बच्चों को ढूंढने के लिए निकल गई। दोनों बच्चों को ढूंढते ढूंढते वो एक पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं। उस पहाड़ी से बाकी उसके साथ में जो 3 महिलाएं थी, चाची जो आंची बाई है, उनको तो नहीं, लेकिन आंची बाई को वो बच्चे दूर एक झाड़ियों के बीच में बेर तोड़ते हुए दिख जाते हैं। और जैसे ही उनको वो अकेला देखती है, उसके मन में एक अचानक ख्याल आता है, और ख्याल खतरनाक ख्याल आता है। आंची बाई क्या करती है कि उसके साथ में जो आई महिलाएं थी उनको वो किसी और रास्ते भेज देती है, और वो चली जाती है बच्चों के पास। तब तक जब तक वो बच्चों के पास जाती है, तब तक आंची बाई का जो अंदर का शैतान है वो पूरी तरह उस पर हावी हो जाता है। एक औरत और एक माँ, एक चाची की भावनाओं को ख़त्म करके वो जो प्लान बनाती है, उस प्लान को अंजाम देने के लिए वो उन दोनों बच्चों के पास चली जाती है। दूसरी तरफ उसने महिलाओं को भेज दिया था, और अकेले उस वक्त वो उस जंगल में उन झाड़ियों के बीच में चाची और दोनों 7 साल के बच्चे, वो उनके साथ में बेर तोड़ने लग जाती है और बच्चों को एक तरीके से खिलाने के लिए लग जाती है। इधर धीरे धीरे वो कुएं के पास आती है, और कुएं के पास आकर उन दोनों जो बच्चे हैं उन बच्चों को कुएं के पास बुलाती है, और कुएं के पास बुलाकर कहती है कि यहाँ अंदर देखो कितने बड़े बड़े बेर लगे हुए हैं, यहाँ बहुत अच्छे हैं। दोनों मासूम बच्चे चाची की बात मान जाते हैं और कुएं के पास आ जाते हैं। और कुएं के पास आकर जब चाची अंदर झांक कर देख रही है, दोनों बच्चे भी अंदर झांकने लग जाते हैं। जैसे ही वो अंदर झांकने लगते हैं कि कितने बेर हैं, कितने सारे बेर हैं, चाची पीछे से दोनों बच्चों को धक्का दे देती है उस कुएं के अंदर। दोनों मासूम उस गहरे कुएं में जा गिरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो हत्यारिन चाची का दिल नहीं पसीजता, और वो वहाँ से उनकी चीखों को अनसुना करते हुए आ जाती है। बच्चे कुएं में डूबकर मर गए। 2 दिन तक उनकी तलाश पूरे गांव और आसपास के जंगल में की जाती है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है, अखबारों में खबरें छपती हैं कि 2 बच्चे लापता हो गए, और 2 दिन के बाद में उन बच्चों की लाश मिलती है। बच्चों की हत्या की आशंका जताते हुए गांव वाले और परिजन शव उठाने से मना कर देते हैं। पुलिस पर भी दबाव बनाता। हालांकि जब ऐसे केस होते हैं तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन लगा ही रहता है, पुलिस वैसे भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन जब दबाव बनता है तो वो और ज़्यादा अलग अलग तरीके से अलग अलग पहलुओं पे सोचकर इन्वेस्टिगेशन करती है, और आखिर में आंची देवी से वो पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं। और कहते हैं ना कि पुलिस को आम आदमी में और अपराध किए हुए व्यक्ति में फ़र्क पता चल ही जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी शातिर अपराधी क्यों ना हो।
और ऐसा ही कुछ शक पुलिस को हो गया। जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने अपने तरीके से कुछ कड़ाई से पूछताछ की तो आंची बाई ने सारा सच उगल दिया। वो सारा सच जो मैंने आपको बताया, सारी सच्चाई जो मैंने आपको बताई, वो सारी सच्चाई उसने बता दी कि उसने बच्चों को क्यों मारा, क्यों उसको बच्चों से जलन थी, क्यों ईर्ष्या थी उसको। ये सारा घटनाक्रम उसने बता दिया। दोनों जुड़वा जो बच्चे होने के बाद में उसके अपने बेटे की पूछ परख कम हो गई थी, संपत्ति में हिस्सेदार हो गए थे, और इन्हीं सारी बातों को लेके उसने मन में बच्चों को मारने की ठान ली थी। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो किस तरीके से उसने बच्चों को मारा, वो ये सारी चीज़ें बता रही हैं। अभी आंची बाई पुलिस कस्टडी में है, पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस खबर को जो मैं आपको सुना रहा हूँ, वो चाची जो आरोपी है आंची बाई, उसका जो बयान है, उस आधार पर मीडिया की जो रिपोर्ट है और पुलिस ने जो बताया, उन सारे आधार पे मैंने आपको ये कहानी बताई। अब कानून और कोर्ट अपना काम करेगा, लेकिन दो मासूम जिनका कोई कसूर नहीं था, उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।